are you in your 20s? Then this video is exactly what you need. I repeat again, it's what you need, not what you want. Because 20s is a wild, wild age. एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप भगवान जी को थैंक यू बोल रहे होगे फॉर ऑल दी थिंग्स दैट आर इन योर लाइफ. नेक्स्ट मोमेंट ऐसा आएगा जब आप भगवान जी को बोल रहे हो भगवान जी मैं ही क्यों हूँ, ये सारे लोग हैं नहीं तो फॉर द एग्जैक्ट सेम थिंग्स इन योर लाइफ. सो आई एम गोइंग टू बी हियर and I'm going to help you out and tell you guys, especially if you are in the age group 25 and below, then stay tuned till the end because इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ होंगी ही होंगी जिसके लिए आपका किसी ने कभी प्रिपेयर किया नहीं होगा. Because I was also never prepared for it. But yes, I am overcoming and I'm learning on a daily basis. So without further delay, let's get started. The first thing that I'm going to tell you guys is इसको आप एक पेपर में प्रिंट कर लो और अगर आप जहाँ सोते हो उधर. फर्स्ट थिंग इज नॉट एवरीबडी यू लूज इज योर लॉस. एंड इसका भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. लाइक आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ माइन लाइक 2 साल पहले जिसका आई यूज्ड टू थिंक अगर ये नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी. लाइक आई गेट सो बोर्ड इन माई लाइफ. लाइक मुझे ऐसा लगता था मेरे फ्यूचर में 10 साल बाद भी वो मेरे साथ होगी. एंड टुडे 2 साल ही हुए एंड शी इज नॉट हियर. एंड लाइक everybody they questioned me कि तू इससे क्यों बात कर रही है. एंड मैं उसने मेरे से कुछ एंड उन लोगों के उसके साथ एक्सपीरियंसेस थे. दैट इज द रीजन दे वर टेलिंग मी लाइक दे वर क्वेश्चनिंग मी कि मैं उससे क्यों बात करूँ. एंड आई वाज लाइक कि तुम्हारा है तो मैं क्यों नहीं उससे बात करूँ. एंड मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे जब तक पैर नहीं टूटेंगे, मेरे जब तक हाथ नहीं टूटेंगे, मैं जब तक अंधी नहीं होंगी मैं तो उससे बात करूँगी, मैं बहुत अच्छी हूँ. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. एंड हुआ क्या एवरीबडी एट द एंड मुझे ऐसा लगता है एवरीबडी वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी कि भाई हमारे साथ हुआ तेरे साथ भी होगा. बट नहीं. एंड ट्रस्ट मी उसके कारण आज मुझे ऐसा लगता है कि आई वेस्टेड दैट टाइम ऑन आई बिकॉज आई वॉज विद हर. आई कुड नॉट एंजॉय विद एनीबडी एल्स वहाँ पे बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू टॉक. आई लाइक वेस्टेड सो मच टाइम ऑफ माइन. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज हियर, आई एम स्टिल हियर एंड शी वॉज हियर. And because of me, they were talking to her and they brought her here. And again, she made me realize after she learned that I'm here. And I should have not talked to her because she was already here. मैंने अपना level low किया था to talk to her. And she did me wrong. Again, she is no more my friend. She will never be my friend. Because once the trust is broken, it's broken. I don't really care who you are. The second thing is, no one actually knows what they are doing. एवरीथिंग दैट यू सी इज नॉट रियल. लाइक जो ये आप चीज़ें देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज परचेजिंग देयर न्यू कार्स देयर न्यू होम्स एंड दे सीम वेरी वेरी हैप्पी कि आज तो ये कर लिया, आज तो वो कर लिया, केक्स कट रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक पॉइंट उनका भी हो जब रात में 2 बजे दे आर सिटिंग ऑन देयर बेड एंड दे आर बॉलिंग देयर आईज, रो रहे हैं, दे हैव नोबडी. एंड यू बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी. लाइक सबको लगता है कि सामने वाले की लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है until unless you step in their shoes. मे बी मेरी किसी फ्रेंड की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल में और मैं उसको ज्ञान दे रही हूँ फालतू का कि भाई तू तो ये कर, तू तो वो कर. एंड वो बंदे को पता है कि हाउ इज ही मैनेजिंग दी थिंग्स. ज्ञान देना इज द वेरी इजिएस्ट थिंग दैट यू कैन. ओ प्लीज बी काइंड टू ईच एंड एवरीबडी यू सी एंड ईच एंड एवरीबडी यू मीट. यू नेवर नो कि उनकी जगह आप भी हो सकते, राइट? सो प्लीज बी काइंड टू एवरीबॉडी. थर्ड थिंग इज प्लान्स कैंसिल ना. आई रिमेंबर जब आई वाज इन स्कूल एंड मेरे दोस्त बाहर जाते थे, मतलब मैं नहीं जाती थी इतना बिकॉज आई एम समझ स्टार्टिंग से ही अकेली रही. बट एक टाइम ऐसा आया था जब आई वाज इन 11th 12th, मुझे भी जाना है. एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू बी सो क्रेजी टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स. नाउ आई एम एट अ प्लेस, अगर आप मुझसे बोलोगे एंड कोई प्लान कैंसिल हो जाता है, आई एम दी happiest person because I'm like अब मैं घर जाऊंगी, I'll do my thing, बाकी मैं रहूंगी, I'll have my mental peace. Like fear of missing out क्या होता है, joy of missing out नहीं है. मुझे कोई फोबो वोबो नहीं होता, मुझे तो जोमो होता है. So this is the third thing. हर बार it is not important to be included in a plan. The next point is stop chasing people. Stop chasing people and double texting everybody. Because it happens कि you want to be friends with somebody so bad you are behind them for everything. कि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, मेरे साथ घूमने चलो, बिकॉज उसका दोस्त बनना है, वो मेरा ही दोस्त है, वो उससे कैसे बात कर रहा है. स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज अगर किसी को आपके साथ रहना होता है, एंड दिस इज वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल दैट आई हैव ऑब्जर्व, इट्स ऑल इन योर हेड.
यू थिंक कि यार उसको रहना है, वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है, उसको बात करनी है बट वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है. इट्स नथिंग लाइक दैट. अगर उसको करना होता है वो करता. बिकॉज अगर किसी को आपके साथ रहना होता है, अगर किसी को आपके साथ कुछ यू नो एफर्ट्स डालने होते हैं, दे डू इट बाय देमसेल्व्स. किसी को बताने की जरूरत है. एवरीबडी इज मैच्योर आउट देयर, राइट? सो स्टॉप chasing people. You're just wasting your own time, and your time is precious. Use it at the right place with the right people. And the next thing is money is everything. जो लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी होता है, ये भी नहीं होता है. पैसा कमा के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है. लाइक मनी इज एवरीथिंग, एंड इट इज योर मनी दैट इज एवरीथिंग. किसी और का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी और का पैसा. योर मनी इज एवरीथिंग. तो बी एजुकेटेड, बी स्किल्ड एंड बी इंडिपेंडेंट. अपना पैसा कमाओ एंड उस पैसे से जितना अच्छा कर सकते हो करो. लाइक इन्वेस्टमेंट्स करो. Start a side hustle. Do side of that money, because until unless that money is just staying in your account, it is not done yet. Double your amount. And yes, the next point is, please take care of your parents. Please take care of your parents, especially for the younger generation. आपकी लाइफ में कभी कोई आता है, whether it is your friends, whether it is your whatever, please do not prioritize them over your parents, because आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. दे माइट नॉट बी विद यू बट योर पेरेंट्स विल नेवर लीव यू, राइट? 90% ऑफ केसेस पे, 90% ऑफ टाइम्स द पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट अबाउट इट. बिकॉज आप खुद ही सोचो ना, एक बच्चे को उन्होंने बड़ा किया है इतने समय तक, दे नो वेल अबाउट इट. आज का 2 साल पहले का कोई भी आया हुआ दोस्त, कोई भी आया हुआ, एनीबडी, and you are leaving, or you are treating your parents how you treat them for that person. Not fair, right? And one thing I always believe, अगर अपने पेरेंट्स के नहीं हो सके ना इतने टाइम में, आप किसी के भी नहीं हो पाओगे. नॉट इवन वो 2 साल वाला जिसको आप मानते हो कि मेरा बहुत ज्यादा वो है या मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, वॉट एवर. अगर आप अपने पेरेंट्स के नहीं हो, आप किसी के नहीं. बिकॉज एट द एंड में आपके साथ कोई भी कहीं भी खड़ा होगा ना, just give your parents a call and you watch them to be there with you. The next point is, healing is not aesthetic. Like ये जो कैमरा लेके they are crying या फिर कैंडल्स जला रहे हैं, like it can make you feel better. जर्नलाइज कर रहे हैं, it obviously can make you feel better. You need to understand. आप खुद सोचो ना, आप एक जर्नल में कि खत्म, but now how you are feeling. कैंडल जला रहे हो, like मुझे बुरा लग रहा है, मैं कैंडल जला रही हूँ. What is the sense? It can make you feel better, but obviously you will not have a solution to your thoughts. That is what healing is. It's not aesthetic. The next thing is, learn to say no. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं आज भी स्ट्रगल करती हूँ. शायद आप में से भी लोग कर रहे होंगे. इवन नॉट जस्ट 20s वाले, 30s 40s वाले भी कर रहे होंगे इससे स्ट्रगल. बिकॉज कई बार ऐसा लगता है, बुरा लगता है यार सामने वाले को मना कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो. If you are comfortable in some situation, if you don't want it, then it's a clear no. मैं नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए. You need to learn to express yourself. A no means no. So learn to say no. So मैं conclude करूँगी by just saying that your 20s is your survival years. आप कॉलेज खत्म करते हो, then you move to a next city, आपकी जॉब लगती है, but you had in your mind कि जॉब लगते से ही सब सॉर्ट हो जाएगा. नाउ यू विल हैव अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ दैट कि काश हम बच्चे ही रह जाते. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज यू विल बी न्यू पीपल, दे विल ट्राई टू यूज यू. लाइक आपका मेंटल पीस भी जाएगा एट सम पॉइंट. यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस. बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बट यू नीड टू हैव एवरीथिंग सेटल्ड. मतलब ब्रेक डाउन भी होगा इन सर्टन पॉइंट. सिर्फ 2 मिनट के लिए फिगर आउट, काम करो अपना दिमाग एंड थिंक अगेन कि क्या हो रहा, अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं. एंड यस, यू विल फिगर आउट योर लाइफ. इट्स जस्ट लाइफ, इट हैपेंस. काफ़ी लोज आएंगे, काफ़ी अप्स आएंगे. इट्स जस्ट यू नीड टू फिगर आउट योर वे आउट ऑफ इट. इससे याद आया, द बिगेस्ट लग्जरी दैट यू आर हैविंग इज अ हेल्दी बॉडी, food to eat, shelter, clean water, and your family around.
rest. I'll see you guys in the next video.